पुरुष जह को भी यह, पुरुष जह को भी यह, वित्त निमित्तम दुसेविदे रायम, तो सो विदेदिराया विविहे भोगे सुहपादे। कितनी अच्छी गाथा कही। पुरुषो जह को भी यह है, जैसे कोई पुरुष अभी जाकर के वित्त सेव दे राया निमित्त, तो राजा भी क्या करता है, ये मेरी सेवा किस लिए कर रहा है, धन के लिए। जैसे नौकर है, नौकर राजा जानता है कि ये मेरी नौकरी क्यों कर रहा है, बेटा भी सेवा कर रहा है, नौकर भी सेवा कर रहा है, लेकिन बेटे को कुछ नहीं देता, नौकर को महीने में पगार देता है। बेटा कहता है मैं भी इसी के साथ काम पे गया था, इसने भी काम किया, मैंने भी काम किया, मैंने भी सेवा की पिताजी की, इनकी भी की, मुझे तो 1 रुपया नहीं दिया और उसको सीधा महीने में पगार पकड़ा दी, ये पकड़ो 10,000 रुपया। वहीं बेटा भी काम पे गया था 1 महीने के, दोनों साथ में गए थे, तो बेटे को क्यों नहीं मिला, नौकर को क्यों मिला है? क्योंकि राजा जानता है कि ये मेरे मोह भाव से नहीं कर रहा है, आत्म भाव से नहीं कर रहा है, इस बेचारे को दिया जाता है, नौकर लेता है। क्योंकि उसकी इच्छा ही है, नौकरी व्यक्ति जब ही करेगा जब उसके पास पैसे लेने के भाव होंगे। सो राजा भी शांत जान करके उसको विभिन्न प्रकार के विविहे भोगे सुहपादे, उसको पुरस्कार देता है, उसको वेतन देता है। विविहे भोगे सुहपादे, जो शुभ भोगों को उत्पन्न करने वाली वस्तुएं उसको दे देता है, भोगों को उत्पन्न करने वाली वस्तुएं उसको दे देता है, कपड़े दे देता है, पुरस्कार दे देता है, सोना चांदी दे देता है। ये सब क्या है, सुहपाद भोगे, जो उसको चाहिए था उसको उत्पन्न करने वाली शुभ वस्तुएं दे देता है। शुभ वस्तुओं में सब ले लेना, जो भी उसने दिया है वो सब शुभ उत्पन्न, क्योंकि वो चाहिए ही रहा था, इसलिए एमेव जीव पुरुषो कम्मरयम सेवदे स्वनिमित्तम, तो सो विकम्मरायो देदी सुपादगे भोगे। एवं इस प्रकार ही जीव पुरुष कम्मरयम सेवदे, कर्म रूपी राजा को, कर्म नृप, रय माने नृप राजा, कर्म रूपी राजा को सेवदे स्वनिमित्तम, पुण्य की इच्छा क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि तुम्हें मालूम है बिना पुण्य के हमें कुछ मिलने वाला, जो मुझे चाहिए है वो कब मिलेगा, पुण्य होगा तो मिलेगा। अब वो पुण्य के जब ये पता चल गया तो वो जो कुछ भी क्रिया करेगा पुण्य के लिए ही करेगा।
क्योंकि वह नाना प्रकार, अब इतना तप कर रहा है, पूजा कर रहा है, मुनि बन गया है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? मजदूर इतनी मेहनत कर रहा है कि भयंकर गर्मी में भी पसीना पसीना हो रहा है, फिर भी वो डोली चढ़ा करके गिरनार जी, शिखर जी ले जा रहा है। क्या मतलब है? क्या पड़ी है उसको? वो तो भगवान की वंदना भी नहीं करता, वो तो टोंक की वंदना भी, फिर भी इतने कष्ट क्यों उठा रहा है? इतने कष्ट, दया आ जाती है। देखो कितने अपन खाली हाथ नहीं चढ़ पाते और वो डोली लेके चढ़ जाते। इतना कष्ट, आखिर वो भी थकता तो है ही। क्यों अच्छा मान रहा है वो थकने को अच्छा मान रहा है, पसीने को अच्छा मान रहा है। मैंने ऐसे गिरनार यात्रा पे मैंने कह दिया, एक सज्जन डोली में जा रहे थे, 4 लोग उठा रहे थे, रास्ते में रखे हुए। तो मैंने कही, क्यों भैया, कोई तो मरने के बाद 4 पे जाता है, तुम जिंदा में जा रहे, क्यों इन मजदूरों के प्राण ले रहे हो? इससे अच्छा तो आप वंदना ही नहीं करते तो अच्छा था। देखो इन मजदूरों की हालत क्या हो रही। हम तो खाली चढ़ के आए तो थक गए, इनका क्या हो रहा होगा? मेरे पैर इतनी गिरनार की वंदना करके थक रहा था, मैंने कहा मैं खाली चढ़ के आया हूँ तो थक रहा हूँ, ये तो क्यों इनके प्राण ले रहे हो? मैं ये कह ही रहा था, वे मजदूर ने मेरे पैर पकड़ लिए, बोले महाराज जी हमने क्या गलती करी आपकी जो आप हमारे पेट में लात मार रहे हो? मैं घबरा गया। अरे मैंने कहा भैया मैं तुम्हारे दुख से दुखी हूँ। बोले महाराज जी आप तो ये नियम दो कि जैनी पैदल जावे ही नहीं। आप तो ऐसा करो, जैनियों को नियम दे दो, आपको हम फ्री में करा देंगे बोनस में। ओह क्या बात है, हमें दया आ रही पसीने पर, और वो बेचारे कह रहे हैं नहीं। जिस दिन कोई, देखो जब मैंने दूसरे दिन देखा 100 सीढ़ियों तक साथ जाते हैं, सेठ जी डोली कर लो, पछताओगे, कर लो। इसका अर्थ है कि डोली नहीं करने पर भी दुखी है और डोली करने पर भी सुखी है। क्यों? इतनी मेहनत करा रहे, कितना पुण्य लगेगा उनको, कितना पुण्य लगेगा। इतनी परेशानी में वो वंदना करा रहे, कोई पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि वो वंदना कराने के लिए नहीं कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। अब उसी के लिए उनका करना है तो करेगा। ऐसा ही कितनी अच्छी बात पकड़ी पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने, एमेव जीव पुरुषो कमरयम सेवदे स्वयं निमित्तम। कर्म की सेवा करता है, मुझे पुण्य चाहिए, कितना कठिन तप, मुनि बन जाता है, तप कर रहे हैं, प्यासों मर रहे हैं, केश लॉन्च कर रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? स्वयं निमित्तम, इनकी लालसा है। धम्मम भोग निमित्तम ना तो कम्मक। सारे संसार में लोग धर्म कर रहे हैं, आप लोगों में भी सब धर्म कर रहे हैं। धर्म में कोई कमी नहीं है, खूब पूजा पाठ, लेकिन किसके लिए? किसके लिए? संसार बढ़ाने के लिए धर्म हो रहा है। आज क्या, अनादिकाल से 99% लोग संसार बढ़ाने के लिए धर्म करते हैं। तुम झूठ मत बोलना तो पूछूं, पूछ लूं?
संस्थान में तुम धर्मात्मा बनने के लिए पढ़ रहे हो कि नौकरी के लिए पढ़ रहे हो? झूठ बोले कौआ काटे। आप कह रहे हो शुरू में तो यही भाव था। पढ़ते समय तुम्हारी दृष्टि में पास होना आता है, पढ़ते समय तुम्हारी दृष्टि में अच्छे नंबर लाना आता है, पढ़ते समय दृष्टि में मार्कशीट आती है, पढ़ते समय तुम्हारी दृष्टि में नौकरी आती है। दृष्टि में वो ही आएगा। दृष्टि में क्या आता है? यदि नहीं पढ़ा, फेल हो गया तो छात्रावास से निकाल दिया जाएगा। फोन से तुम बात नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हें फोन के त्याग का पुण्य नहीं लग रहा है। मन तो है, लेकिन अभी 5,000 रुपया का किसके मारे हो? दंड के। फोन गायब हो जाएगा, दंड हो जाएगा। ज़्यादा उद्दंडता की तो छात्रावास से निकलने के कारण डर से बैठे हो, फाइन के कारण डर से बैठे हो, उसी के कारण पूजा में जा रहे हो, फाइन लग जाएगा। ये सब हमारे कारण नहीं होना चाहिए। हम पूजा में जा रहे इसलिए नहीं, अरे नहीं जाऊंगा तो अभी फाइन हो गया हो जाएगा, नहीं जाऊंगा तो मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो जाऊंगा, मेरा धर्म छूट जाएगा, मेरे भगवान का दर्शन छूट जाएगा। स्वभाव मान करके नहीं, मेरा स्वभाव है, फाइन माइन से मुझे कोई विकल्प नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य है। देखो तुम्हारी एक भी एब्सेंट नहीं है। हाँ, लगता है तुम फाइन से डरते हो। नहीं, फाइन से नहीं डरता हूँ। मैं जब पढ़ने बैठा हूँ तो पढ़ने के लिए आया हूँ, तो मैं पढ़ूंगा। समय साल में इसलिए पढ़ना है, परीक्षा में पास होना नहीं। परीक्षा तो लोगे तो पास हो जाएंगे। सम्यक दृष्टि परीक्षा के लिए नहीं पढ़ता, लेकिन परीक्षा ले लो तो वो कभी फेल नहीं होता। परीक्षा के लिए पढ़ेगा नहीं, लेकिन परीक्षा से डरेगा नहीं डरेगा। सेठ सुदर्शन आदि ये धर्म करते थे इसलिए कि हमें जब सूली मिलेगी तो सिंहासन बनाऊंगा। नहीं, उन्होंने धर्म के लिए धर्म का पालन किया। अब सूली मिली तो सिंहासन बन गया। किसी ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं। इसलिए नहीं पढ़ना कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए पढ़ना है कि हमारा स्वभाव है। अब तुम पढ़ तो रहे ही हो, अब स्वभाव मान के पढ़ लो। मोबाइल का तो त्याग ही है, सच्चे मन से त्याग दो। मौका मिले भी तो नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरा त्याग है। ये भाव भी आ गया कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा त्याग है, तो भी तुम्हारे लिए धर्मात्मा नहीं। तो मंदिर क्यों जा रहे हो? मेरा नियम है, धर्मात्मा नहीं। समय सार क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि समय सार पढ़ने का नियम लिया है, धर्मात्मा नहीं। देखो, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी को घटाता हूँ। द्रव्य व्रत और भाव व्रत। एक व्यक्ति से पूछा, भाई तुम ये रात्रि भोजन कर लीजिए।
ये आलू प्याज खा लीजिए। उसने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? हमारा नियम है। किस लिए नहीं खाया? लेकिन बच्चा था उसके साथ में, हाँ हाँ बच्चा तू तो खा ले, तेरा नियम नहीं है। और तुम्हारा नियम नहीं होता तो किस लिए नहीं खा रहे हो? हाँ ये है द्रवलिंगी, द्रव्यव्रत। वो तो नियम में फंस गया, नियम में बन गया, सो नहीं खा रहा है, नहीं तो खा लेता। अब देखना भाव नियम का परिणाम। रात्रि भोजन कर लो, नहीं मैं नहीं करूँगा। क्यों? रात्रि भोजन करना पाप है, मेरा स्वभाव नहीं है। तो बेटे को तो नहीं, मैं कैसे कह दूं पाप के लिए? वो खावे तो खावे, मैं तो नहीं कहूँगी। अरे भाई उसका तो नियम नहीं, खाने दो। नहीं मैं नहीं कहूँगी, मैं तो मना करूँगा कि रात्रि भोजन पाप है। अब रात्रि भोजन करना मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए मैंने नियम लिया है। और पहले ने क्या किया? मैंने नियम लिया है इसलिए नहीं खाऊंगा, नियम है इसलिए नहीं खाऊंगा, बाकी तो मैं खा लेता। ये है। ऐसे ही मुनि महाराज, तुम पीछे देख के क्यों चलते हो? मैं मुनि महाराज हूँ इसलिए। मुनि नहीं होते तो कुचल देते भाई जीवों को। नहीं, स्वभाव मान। कोई भी चीज इसलिए नहीं। कोई कहे अच्छा तुम मोबाइल क्यों नहीं लो मेरे मोबाइल, नहीं नहीं मैंने 1 महीने का त्याग किया है। अच्छा त्याग किया इसलिए नहीं कर रहे हो? नहीं, क्या बोलना? मेरी पढ़ाई में बाधक था इसलिए मैंने नियम लिया है, और जो बाधक था उसे मैं ग्रहण नहीं करूँगा। नहीं, वो संस्थान ने नियम बना लिया है इसलिए अब मैं नहीं करूँगा। देखना, संस्थान ने नियम बनाया है इसलिए मोबाइल से बात नहीं करूँगा, ये द्रव्यव्रत। अब भावव्रत देखना, उसी त्याग की महिमा देखना। संस्थान ने मेरे हित में नियम बनाया है इसलिए मैं इस नियम का पालन करूँगा। बस हो गया कल्याण। बस पुण्य ही पुण्य है। अब तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा, तुम्हें कहीं फोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना फोन के ही तुम्हारे काम हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं फोन करने की, तुम्हारे बिना फोन के काम हो जाएंगे, फोन करने नहीं पड़ेगा। क्योंकि तुमने क्या कह दिया? संस्थान ने मेरे हित में मोबाइल का मना किया है, और जब मेरे हित में है तो फिर मैं नियम क्यों तोड़ूं? मेरे हित में कौन मूर्ख है? जो कार्य मेरे हित में किया गया मैं तोड़ दूं? क्यों तोड़ूंगा? गुरु ने मुझे दीक्षा देते समय नियम दिए हैं। अब कौन गुरु देख रहा है कि हम नीचे देख के चल रहे हैं या नहीं चल रहे? नहीं, मेरे हित में ये नियम है इसलिए मैं ये नियम तोड़ूंगा नहीं। हर नियम के साथ में अपना हित जोड़ दो, फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिर तुम्हें पुण्य ही पुण्य बंध है, पुण्य ही पुण्य बंध है। अब क्या करें, संस्थान में ये चीज खाने को नहीं मिलती है, अब वहाँ आलू प्याज बनते ही नहीं है, इसलिए नहीं खा रहे हो। क्यों आलू प्याज क्यों नहीं खाते हो? वहाँ बनते ही नहीं है। अच्छा, त्याग है इसलिए नहीं खा रहे हो। हाँ, आलू प्याज खाना पाप है, अधर्म है, हमारे हित में है, इसलिए हमने त्याग कर दिया। बस सब थोड़े से में अधर्म है, थोड़े से में धर्म है। अभिप्राय बदल दो, धर्म ही धर्म है। कर तो रहे ही हो, पर अभिप्राय बदलना है। कितनी अच्छी बात पूज्यवर ने पकड़ी
कि तुम कर्म को चाह रहे हो स्वनिमित्तम तो सो भी कम रायो दे दी सुपाद के भोगे। तो ये कर्म तुम्हें भोग देगा। तुमने पूजा किस लिए की, हमें तुमने दान किस लिए दिया, हमें खूब अच्छा वैभव मिले तो देंगे। जिस भगवान की भक्ति से मोक्ष मिल सकता है वहाँ यदि तुम 2 टाइम की रोटी मांगोगे मिल जाएगा, मिल जाएगा। तुमने भाव किया है इसलिए यहाँ ये भी निश्चित हो रहा है कि तुम किस निमित्त से पुण्य कर रहे हो। वह पुण्य तुम्हें भोग विलासताएं देगा। और यदि तुमने अच्छे कार्य के लिए किया है तो जैसे तुमने भाव किया कि मुझे बाहुबली जैसी शक्ति चाहिए, क्यों चाहिए, जिससे मैं भी भरत चक्रवर्ती जैसे को पछाड़ दूं। बाहुबली जैसी शक्ति हो इसने चक्रवर्ती को भी पछाड़ दिया। अब आप बनोगे ऐसे, लेकिन पूरी शक्ति का प्रयोग लड़ाई झगड़ों में करोगे, गुंडे बनोगे, गुंडे बनोगे, गुंडा जिस चाय को पछाड़ते, बलवान बन गए ना, जिस चाय को मारते रहोगे। और वहीं देखो मुझे बाहुबली जैसी ताकत चाहिए जिससे मैं उन जैसा ध्यान कर सकूं, उन जैसा ध्यान करूं, 1 साल तक खड़े रहे, ऐसी शक्ति मुझे चाहिए। अब ऐसी शक्ति तुम्हें मिलेगी जब उदय में आएगा तो तुम ध्यान करने का भाव करोगे। किस उद्देश्य से बना, स्वनिमित्तम तो कर्म कह देगा सुपाद के भोगे, शुभ उत्पन्न करने वाले भोगों को कर्म भी उपलब्ध करा देता है। जैसे रावण, अब रावण को क्या करा दिया, उसने कहा मुझे तो ये 3 खंड का राज चाहिए, ले लो। दे दिया, कर्म दे देता। कर्म बेईमान नहीं है, कर्म बहुत ईमानदार है। तुमने जिस भावना से कर्म किया है उस भावना से ले लीजिए, लेकिन वो हमारे लिए बहुत खतरनाक। जय पुण्य सोचेव नरो वित्त निमित्तम न सेवदे रायम तो सो न दे दिराया विवह सुपाद गे भोगे। जैसे पुण्य यानी उसी बात को कहते हैं, वह चेव नरो, कोई पुरुष है वह चेव नरो यानी नर यानी पुरुष, वित्त निमित्त न सेव दे राया, वह वित्त के निमित्त से सेवा नहीं कर रहा है। बेटा पिता की सेवा किस निमित्त से कर रहा है, कर्तव्य मानकर। हम भगवान की सेवा किस लिए कर रहे हैं, बस गुरु की सेवा, बस। इसलिए बेटे को कहा था ना, बेटा भी 1 महीने काम पे गया, मजदूर भी गया, मजदूर को आते ही हिसाब कर लिया गया। बेटे से पूछा ही नहीं बेटा तेरी मजदूरी कितनी है, क्योंकि बेटे ने धन के लिए नहीं किया था, उसने तो कर्तव्य किया था। इसलिए कभी मत सोचना भगवान हमारा कर्तव्य, आप भगवान हैं, हम श्रावक हैं, हमारा कर्तव्य है कि हमारे लिए आपका अभिषेक पूजन करना चाहिए। इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस ये सेवा का मौका मिलता रहे, बस। वो आता है ना कि हनुमान जी से रामचंद्र जी ने सबको, जिसने जो मांगा सबको दे दिया। अब अंत में सबसे उपकारी हनुमान थे। उनसे कहा हनुमान तू क्या चाहता है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा, क्योंकि रामचंद्र जी
हनुमान को जो चीज़ देना चाहते थे वो छोटी लगती थी उनको, क्योंकि उन्होंने उपकार क्या दूं मैं इसको, जो देता हूँ वो ही छोटा लग रहा है। तो एक दिन हनुमान को पकड़ लिया, यहाँ बैठ तू जो मांगेगा वो दूंगा। हनुमान ने बहुत कहा, साहब मैंने कुछ पाने के लिए नहीं किया, तुझे मेरी सौगंध है मांगना पड़ेगा। तो क्या मांगा? धीरे से उठकर खड़े हुए, भगवान दोगे? पहली बात तो मुझे मांगना नहीं था, अब तुमने सौगंध चढ़ा दी है तो दोगे कि नहीं दोगे? तुम बड़े आदमी का कोई भरोसा नहीं, 2 मिनट में मुकर जाओ, ये कोई देने की चीज़ है क्या? रामचंद्र का मैं मुकरूंगा? अरे तू अयोध्या का राज्य मांगेगा दे दूंगा, तू प्राण भी मांगेगा दे दूंगा। बोले साहब पहले नियम करो। रामचंद्र ने कर लिया। रामचंद्र जी खड़े होकर बोले हैं, हनुमान दोनों पैर, इन दोनों पदों पर सदा मेरा अधिकार बना रहे। मैं बस इन चरणों की सेवा करता रहूं, यही मेरी मांग है। बड़े लोग बहुत होशियार होते हैं, ये तुमसे जब कहें अच्छा मांग लो, तुम क्या मांगना चाहते हो, खुश हूं मैं तुमसे, कभी मांग मत लेना। वो जानते हैं इसकी मांग ज़्यादा हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। यदि छोटे से बच्चे से पूछो, बोल तू क्या मांगना चाह, मांग ले, वो चॉकलेट से ज़्यादा नहीं मांगेगा। और पढ़ने वाला विद्यार्थी बस महाराज अच्छे नंबर आ जाए, पढ़ने के बाद बस महाराज को नौकरी लग जाए अच्छी सी, इससे ज़्यादा नहीं मांगा। बड़े आदमियों से नहीं मांगना, वो चाहते हैं कि तुम मांगो, क्योंकि तुम्हारी मांग बहुत बहुत छोटी होती है और उनके हाथ बहुत बड़े होते हैं। नहीं मांगना, वो जो देंगे वो एक छोटा सा रत्न भी दे दिया, आशीर्वाद भी दे दिया, तो जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे। इसलिए हनुमान ने बस सेवा मांगी, अपन को कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस तेरा दर्शन होता रहे, तेरी पूजा करता रहूं, समय सार कुछ नहीं चाहिए, बस सदा समय सार में मेरा उपयोग लगता रहे। 24 घंटे मुझे यही ऐसी बातें अपन को आना चाहिए। ऐसा आएगा तो क्या होगा? तो सो न दे दिलाया विवेश, तो संसार के भोग विलासताएं कर्म नहीं देगा, यानी पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य जो होगा वो जब उदय में आएगा तो पुण्य के ही भाव कराएगा। जैसे हम उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति के पास लाख रुपया बचा, अब वो 3 व्यक्ति हैं, एक पापानुबंधी, कहता लाख रुपया बचा, चलो ऐसा आराम करते हैं, अय्यासी करते, घूमने चलते। ये क्या हुआ? पुण्य के उदय में पाप का भाव आया। दूसरा व्यक्ति कहता नहीं, बड़े पुण्य से कितने लोग दुनिया में हैं जो खर्चा भी नहीं चला पा रहे, मैं कितना पुण्य आत्मा हूँ, लाख रुपया बच गया, नहीं इसको मैं पुण्य कार्य में खर्च करूँगा, इससे मैं धर्म कराऊंगा। वो 12 भावनाओं पढ़ते हैं ना, कौन सी भावना में? काना पौड़ा पड़े हाथ फले धर्म ध्यान, हाँ वो है धर्म ध्यान भूमि विषय बोवे। तो क्या होता है? काना पौड़ा पड़े हाथ चूसे तो रोवे,
काना पौड़ा जानते हैं? गांठ, जो गन्ना होता है ना, गन्ना जो गांठ होती है उसको काना, वहाँ एक थोड़ी सी एक आंख होती है गन्ने में, जितनी गिरडी होगी ना वहाँ एक आंख बनी रहती है, एक आंख होती है, तो काना इसलिए बोलते हैं, एक आंख है इसलिए उसको काना बोलते हैं। तो वो काना, काना है ना, एक आंख है, उसका जो गांठ है उस गांठ को खाओगे तो कुछ रस नहीं आना, चूसे तो रोवे, उसमें रस निकलता ही नहीं है। लेकिन उसी गांठ को यदि खेत में बो दें तो, हाँ, धर्म भूमि विषय बोवे, उसी में से गन्ना निकलेगा दूसरा। उसी काने जो आंख है ना, वहीं से फुंसा फूटता है। तो हमारे जितनी भी चीज़ें हैं, यदि हम इनको संसार में लेंगे तो ये काने पौने के समान हमें रुलाएंगे, और धर्म की भूमि विषय बो देंगे तो बहुत अच्छा। सोता दे दी शुभ पाद के, कर्म तुम्हें भोग विलासताओं के साधन नहीं देगा। एमेव सम्य दिट्ठी विषयत्तम सेवदे न कमरयम, तो सो न देदि कम्मम दिव्ये भोगे सुपापादे। ओहो, एमेव सम्य दृष्टि, इस प्रकार से ही सम्यक दृष्टि, विषयत्तम सेवदे न कमरयम, विषय भोगों के लिए कर्म नहीं कमाता है, विषय भोगों के लिए नहीं कमाया कम, इसलिए कर्म उन्हें विषय भोगों की सामग्री नहीं देता है। देखो, हम लोगों ने पुण्य कमाया है कि नहीं? हम महाराज लोगों का पुण्य है कि नहीं? तुमसे ज़्यादा के कम? हाँ, लेकिन देखो, कोई भोग विलासता की सामग्री कर्म उदय में आता भी है तो वह कभी भोग विलासता की तरफ नहीं जाने देता, सामग्री निटाएगा। कर्म ऐसा आएगा ही नहीं कि मुझे कपड़े की याद आवे, कर्म आएगा ही नहीं ऐसा जो मुझे मकान, जायदाद, गाड़ी घोड़ा, खाने पीने के, इन सब चीज़ों के भाव हों, भाव ही नहीं आ रहा है। पुण्य का उदय तो है कि नहीं? हैं कि हमारे पाप को उदय है? अरे बेटा, हमारे पुण्य के उदय की क्या तुम खा पाओगे? मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। कंगाली बाहर से दिख रही है, अंदर से तो साधु को बाहर से देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको, सरगम लहराएंगे। कौन है? पुण्य का उदय है, शक्ति मिली है, आंखें मिली है, कान मिली, पुण्य का उदय है, और पुण्य का उपयोग भी कर रहा हूँ, लेकिन ये पुण्य हमसे पाप नहीं करा रहा है। ये पुण्य कितना पुण्य है, देखो पुण्य में कितना है। ये पुण्य जो मेरे ज्ञानावरणी कर्म का क्षुभसम बना, इससे तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कितना उपकार कर रहा हूँ। अब ये पुण्य तो ज्ञान का क्षुभसम हमसे ज़्यादा भी रावण का था, मुनि महाराज से ज़्यादा पुण्य था रावण का। पापियों का ज़्यादा ज्ञान का क्षुभसम होता है। देखो लादेन का कितना क्षुभसम था कि 2 साल तक सर्टिलाइज भी उसको खोज, कितनी तेज बुद्धि। अब ऐसा व्यक्ति, ओहो, रावण यदि मुनि बन जाता क्या मजा आता, क्या पुण्य था गजब का। रावण यदि मुनि बन जाता ना तो इतनी धर्म की प्रभावना होती, इतनी धर्म की प्रभावना होती, क्योंकि पुण्यवान मुनि
सारे जगत को, पापियों को भी मार पर लगा देता है। हमारे आचार्य श्री का पुण्य देखो कितना तेज है, गजब का पुण्य है। इतना पुण्य है, इतना पुण्य है कि आचार्य श्री के प्रवचन में बैठ जाओ, कोई से पूछोगे क्या समझ में आ रहा है, तो फिर क्या सुन रहे हो माँ जी? बोले महाराज जी अच्छे लग रहा है बोलते हो। बस और कुछ नहीं। हम लोग भी जब छोटे थे तो आचार्य श्री कोई पहले ही वैसे हिंदी अच्छी नहीं बोल पाते थे शुरू में, अब तो बहुत अच्छे हुए। कुछ समझ में नहीं आया, बस उनका तो पूरा, और पंडाल में भीड़ कितनी होती है और एक को ही समझ में नहीं आता, कोई बिरले ही समझ पाते हैं। लेकिन बस सबको अच्छा लग रहा है, महाराज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोले इससे क्या लेना देना, हम तो बोल रहे हैं बस। इतने मात्र से उनका पुण्य देखो कितना तेज पुण्य है, ये कहलाता हूँ। अब यही पुण्य किसी पापी का हो जाता तो पाप की तरफ चले जाते, पाप की तरफ जाते। अब वही पुण्य ने कितने लोगों को मोक्ष मार्ग पर लगा दिया, उनके पुण्य ने। आज उनके पुण्य ने कैसा, अब देखो उनका कितना बढ़िया, हमारे आचार्य श्री का सुंदर रूप है, कितने बढ़िया स्मार्ट हैं। लेकिन उनको देख करके राग भाव नहीं आते हैं, राग भाव गायब हो जाते हैं। अब यही रूप यदि पापानुबंधी होता तो लोग इसको पाप में गंवा देते। हाँ, जैसे कोई हीरो होता है ना, हीरो हीरोइन, फिर वो बनते अपना अच्छा रूप है ना, इसलिए। और देखो कितने को सम्यक दर्शन में कारण बन रहा है, कितने लोग उनको देख करके यही शांत राग रुचि भी प्रमाण विस्तम निर्मापितस्त्र भवनई। रूप मस्ती। अंत में क्या कहा? हे भगवान, ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। लेकिन विशेषता क्या है? सुंदर रूप को देख करके तो राग भाव जागता है, लेकिन आपका कैसा सुंदर, यही शांत राग रुचि भी, आपको देखते ही सब राग भाव शांत हो। बिल्कुल उल्टी बात है। सुंदरता को देख के राग भाव जागना चाहिए। यही शांत राग रुचि भी वे परमाणु कैसे थे जो आपको इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया कि दूसरा कोई नहीं है। लेकिन जो भी आपकी तरफ देखता है वो बीतरागी। एक श्लोक में और आया है, मना कपि न विकार मार्ग तिदसांग तिदसांग ना भी। मना कपि न विकार मार्गम, एक शब्द है उसमें, मना कपि, मना क्या है? तनक। मना कपि न विकार मार्गा। हे भगवान, आप देवियों से घिरे हैं। तिदसांग ना भी, तिदसांग ना ने, तिदसांग बोलते हैं देवियों को। देवों की देवियों से आप चारों तरफ से घिरे हैं, लेकिन आपके मन में भी तनक विकार नहीं और देवियों को भी विकार भाव नहीं। आओ भाग मान रहे, धन मान रहे हैं, ओहो ऐसा, ये कहलाता है पुण्य। तो अपना पुण्य कमाते समय ये गाथाएं अपनी जिंदगी के लिए बहुत कार्यकारी हैं। यहीं भूल कर रहे हैं अपन। कुंद कुंद भगवान ने कितना बढ़िया दिया, तुम संसार के लिए पुण्य मत कमाओ, ये पुण्य दे देगा तुम्हें, लेकिन ऐसा पुण्य कमाओ जिससे, और कर्म को क्या कह दिया, सो तो सो ना दे दी कम विवे भोगे सुहपादे। क्योंकि सम्यक दृष्टि ने
विषय भोगों के लिए पुण्य चाह ही नहीं। उसने तो कहा मुझे तपस्या करने के लिए शक्ति चाहिए। आंखों में ज्योति क्यों चाहिए? जीवों को देखने के लिए चाहिए। कानों में शक्ति क्यों चाहिए? गुरु की वाणी सुनने की चाहिए। पैरों में शक्ति क्यों चाहिए? तीर्थ वंदना के लिए चाहिए। तो ये ऐसे भाव करो। धन क्यों चाहिए तुम्हें? दान प्रभु हमें धन चाहिए। क्यों चाहिए तुझे? अरे भगवान आपका मंदिर ठीक नहीं लग रहा है, मेरा मन है कि आपका मंदिर सोने का बनाऊं, इसके लिए चाहिए। मेरे पास इतना धन हो कि प्रभु मैं आपका मंदिर सोने का बनाऊं। मेरे पास इतना धन हो कि मैं संसार में किसी को दुखी नहीं रहने दूं, सबकी गरीबी दूर कर दूं, सबकी बीमारी दूर कर दूं। ऐसा प्रभाव तीर्थंकर प्रकृति का बंध बन जाता है। सम्मा दिट्ठि जीवा निस्संका होन्ति निर्भया तेन सत्य भय विप्रमुक्ता जम्मा तम्मा दुनिशंका। अब अध्यात्म भाषा में जो सम्यक दृष्टि के 8 अंग हैं वो बता रहे हैं। अब देखना निस्संकेत अंग, वहाँ क्या कहा है? इदमेव दृश्यमेव तत्वं नान्यान्न चान्यथा शाम्भोवत् सन्मार्गे। अब यहाँ उसी बात को देखो कैसे कहते हैं, जीवा निस्संका होन्ति निर्भयाते न। सम्यक दृष्टि जीव किसी चीज में संकित नहीं है। दुख का पहाड़ टूट पड़ा, देखना शंका को तुम लोग क्या समझते हो? नहीं महाराज हमें आप में शंका नहीं, तत्व में शंका नहीं, द्रव्य में शंका नहीं, कोई शंका नहीं मुझे। इसका नाम निसंकेत अंग नहीं है। निसंकेत का अर्थ तुम्हारे ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया, अब तुम निसंकेत होके बताओ। समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा दुख आया, मुझे समझ नहीं। आश्चर्य की बात है, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है, इतना पहाड़ क्यों आ गया? शंका हो गई तुम्हें। और निसंकेत होगा, आकस्मिक पहाड़ टूट पड़ा, मैं निसंकेत हूँ, जरूर मैंने पूर्व में कोई खोटा कर्म किया। निसंकेत तुरंत। देखो आप इतना धर्म करते हो फिर भी तुम्हारे ऊपर संकट आ रहा है, हमें आश्चर्य है। सामने वाला कहेगा इतने बड़े धर्मात्मा को और उसके ऊपर संकट आ रहा है, साहब मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। और समय दृष्टि कहेगा मुझे कोई आश्चर्य, क्योंकि हमने जरूर खोटा काम किया है, तभी ये कर्म की। ये कर्म पूरब व तुरंत, जब अशुभ कर्म का उदय आए तुरंत तुम्हारे पास ही आने, तुरंत सामने शेर आ गया, तुरंत निसंकेत हो जाओ। मैंने कभी किसी को खाया होगा तो खा लेगा, नहीं खाया होगा तो नहीं खाएगा, निकल जाएगा, निसंकेत हो जाएगा तुरंत। पर आश्चर्य नहीं होता ऐसा क्यों हो रहा, चाहे पुण्य का उदय आ जाए चाहे पाप का उदय आ जाए। निशंका, हर चीज में तुम निशंकित हो जाओ, तुरंत तुम्हारे पास उत्तर होना चाहिए। तुरंत प्रत्युत्पन्न मति, प्रत्युत्पन्न मति का अर्थ तुरंत तुम्हारे पास समाधान होने दे। कैसा भी जिंदगी में अच्छे बुरे दिन आए तुम्हारे पास जवाब रहना चाहिए, कैसा भी आ जाए तुरंत जवाब दो। ऐसा क्यों हुआ साहब, मैंने ऐसा किया था। बिना कर्म के कभी फल मिलता ही नहीं है। अब कब किया था कैसा वो भूल गया, लेकिन ये तो पक्का है।
इसलिए निशंका होती निर्भया तेन, निर्भय रहता है सम्यक दृष्टि, भयभीत नहीं होता, क्योंकि फैसला हो गया। अब काहे का भय है? यदि किसी को मैंने मारा होगा वो मुझे मारेगा, और मैंने नहीं मारा है तो नहीं मारेगा। निर्भय होना चाहिए। एक बार राजस्थान में घटना घटी, राजसमंद में था मैं, काकरोली। वहाँ अशोक पाटनी परिवार आहार देने के लिए आया। तो हमारे छुल्लक जी क्या करते हैं, अंगूठी मंगूठी उतरवा लेते हैं। तो अब अशोक जी ने अंगूठी उतार के अपनी अंटी में रख ली। अब वो आहार देने के बाद गाड़ी में बैठ के हमारे पास आ गए। आहार के बाद बैठे तो उनका हाथ गया तो अंगूठी चली गई। तो सब लोग उनके परिवार के, सुशीला वगैरह सब बैठे थे, अंगूठी चली गई। अंगूठी, हम जाते हो, सब जाते हैं, चलो देख दे। अशोक ने कहा चुपचाप बैठ जाओ। तो क्या हो गया? बोले अंगूठी थी, वो कहीं गिर गई, छुल्लक जी ने उतरवाई थी, हमने अंटी में तो खोंस ली थी, पता नहीं। और सब लोगों ने देखा मेरे ऊपर, महाराज जी का क्या एक्शन हुआ। और उनकी अंगूठी छोटी मोटी होगी क्या? 2004 की बात है, सूरज चतुर्मास करके लौटा था। उस समय 40 लाख रुपए की थी। उस समय डायमंड था, पेवर, उस समय 40 लाख की थी। अब तो 2-4 करोड़ की हो गई होगी। अब उस समय सब मेरी तरफ देख रहे, महाराज जी क्या करते। मैं मुस्कुराता रहा। मैंने कहा सुख जी, आज तुम्हारी परीक्षा है। तुमने जिंदगी में किसी का कर्जा लिया होगा तो अंगूठी नहीं मिलेगी, और कर्जा नहीं लिया होगा तो अंगूठी मिल जाएगी। बस उनका ड्राइवर चुपचाप चला गया। ऐसी सड़क पे पड़ी सामने, और लोग उस अंगूठी को देख के चर्चा कर रहे। ये नारेली के भागचंद जी का दिए वगैरह थे, ये सब देखो नकली अंगूठी कितनी चमक रही। अब चौराहे पे कोई असली अंगूठी को मानेगा? उन्होंने समझा कि नकली अंगूठी है ये, कांच भी, और बातें कर रहे खड़े खड़े, देखो ये नकली अंगूठी कैसी चमक रही, और बस बातें करते हुए निकल गए। और वहां वो पड़ी रही आध घंटे पौन घंटे तक अंगूठी चौराहे पे, सबकी नजरों में आ रही, बिल्कुल मेन रास्ते पे पड़ी है, चमक रही है। आध घंटे बाद ड्राइवर गया कि ये कहाँ कहाँ बैठे थे। उठा के लाया, साहब ये अंगूठी है। वहीं नारेली बोले इसको तो मैं देख के आया था। मैंने कहा सेठ चोखा है, किसी का कर्जा नहीं है इसके ऊपर। ये बात होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए। कोई नहीं ले जा सकता। उसी चोर चोरी करेगा जिसका तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा है, अन्यथा चोरी कर ही नहीं सकता। फेल हो जाएगा वो, अंधा हो जाएगा वो, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखेगा। और यदि कर्जा है तो तुम्हारा मर्डर करके ले जाएगा वो। ये कर्म सिद्धांत ऐसा है जिसको यदि अपन ने समझ लिया तो सम्यक दृष्टि निर्भय हो जाता है। कोई भय नहीं। कर्म किया है तो भोगना पड़ेगा, और नहीं किया है तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। बस अपने कर्म के अधीन सम्यक दर्शन की कील को पकड़ लो। आज कहा था ना एक बच्चे ने, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचा। तो उनके बेटे ने क्या लिखा, कमाल हंसाए जो कीले से रखा ताकि पिसे बलाए। आप देखो कीले से लग गया कुछ नहीं। वो जो चक्की चलती ना, तो जो पाटों के बीच में कबीरदास निराशावादी कवियों में आते हैं।
कबीर जो थे निराशावादी कवि में, उनका नाम निराशावादी है। उनने जितनी कविताएं लिखी सब निराशावादी हैं, वैराग्य परक हैं। उनके बेटा कमाल जो है आशावादी कवि था, कमाल था। उसने कहा पिताजी जो पाठ के नीचे आएगा वो पिसेगा, जो कील के पास दाने लगे रहते हैं वो चक्की चलती रहती पिसता नहीं है। तो अपन कौन है? पाठ के नीचे के दाने के कील से चिपके हुए दाने। हाँ, सम्यक दृष्टि मत डरो, अपने पास धर्म की कील है, अपने पास कर्म की कील है, अपने पास समय सार की कील है, अपने पास तत्व ज्ञान है। तुरंत तत्व ज्ञान लगाओ, रोने मत बैठो। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, हम रोएंगे नहीं। क्यों नहीं रोए? मुझे मालूम है क्यों हो रहा है ऐसा। मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? सम्यक दृष्टि कहता मुझे मालूम है क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई कर्म हमने ऐसा किया जो उदय में आ रहा है, और उदय में आएगा तो फल तो ऐसा। निभया तेन सत्य भय विप्रमुख कहा। अब देखो, सत्य भयों से, सात भयों के विकल्पों से मुक्त होता है। जम्मा तम्मा, यस्मात् तस्मात्, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, जहाँ देखो वहाँ वहाँ। कैसा है? निशंकित है। संस्थान में रहे तो, वन में रहे तो, भवन में रहे तो, कहीं भी, जम्मा तम्मा, यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी, जिस रूप में देखोगे हमेशा निशंकित मिलेगा। मर रहा है तब भी निशंकित है। मर रहा हो, आयु पूर्ण हो गई, और आयु पूर्ण हो गई तो मरना तो निश्चित ही है। रो के मरो चाहे हंस के मरो। संकट आया है, चाहे रो के निकालो चाहे निकलना तो है। क्यों ना हंसते हुए निकालना है। इसी के लिए समय सार सात भय, यह लोक भय। ये लोक में कोई डर, काय का डर है? मैंने कोई बुरा किया ही नहीं, मेरी क्या कोई इज्जत बिगाड़ लेगा? नहीं, मुझे डर लग रहा है ये लोग मेरा कुछ इज्जत बिगाड़ देंगे, मेरी बदनामी कर देंगे, मुझे ये करेंगे, मुझे डर लग रहा है, ये लोग बहुत खतरनाक आदमी हैं। ये कुछ ऐसा आता है ना। क्यों आ रहा है? कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। असत्य के पैर नहीं होते, असत्य के कितना चलेगा, कितना उड़ेगा। कभी नहीं डरना चाहिए, ठीक है? कौन क्या करेगा हमारा? ये लोग भय, कोई भय नहीं है किसी पर, क्योंकि मैंने भय का कोई कार्य किया नहीं। परलोक भय, मर के कहाँ जाऊंगा? अरे कहाँ जाऊंगा? पक्का पता है, एड्रेस बता दूं कहाँ जाऊंगा? बता दे, कहीं सवाल ही नहीं उठता। वो जो रात के 12 बजे रिजल्ट जिस दिन खुलता है, प्रेस के ऊपर 2 रुपए का पेपर 100 रुपए में कौन लेने जाता है? 6 घंटे बाद पेपर मिलना है, 100 रुपया देगा, 200 देगा, साहब रिजल्ट दिखा दो। इसको मालूम है कि मुझे फेल होना है, पहले से पता कर लो, जिससे सुबह से मुंह नहीं दिखाना पड़े। और जिसके अच्छे नंबर आते हैं वो कहता क्या पेपर देखने जाना? वो पेपर ही नहीं देखता, वो तो सीधा मार्कशीट लेने पहुंच जाता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा पेपर गलत है ही नहीं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने गजब का दिया। जो ज्ञानी पुरुष होते, पुण्यात्मा, वे मारणांतिक समुद्घात नहीं करते। मारणांतिक समुद्घात कौन करते हैं? ओ, मैंने तो जिंदगी भर पाप किए हैं, मैंने तो बुरे कर्म किए हैं,
मैंने तो बहुत मायाचारी की, मैंने तो अच्छा, अब पता नहीं मैं मर के कहाँ जाऊँ। और सम्यक दृष्टि क्या कहता है, ज्ञानी पुरुष बोलते क्या पढ़ो, मुझे मालूम है मैंने कोई गलत किया ही नहीं है, मैंने कोई पाप किया नहीं है, कहाँ जाऊँगा, पक्का है स्वर्ग जाऊँगा, मोक्ष तो है नहीं, और बेईमानिक बनूंगा, पक्का है। और पक्का है, गारंटी है, ये समय साल में अगले भाव में भगवान सिमंदर से सुनेंगे अपन सब, चिंता नहीं। तुम्हारी तुम जानो, अपना भाई तो अपना तो एड्रेस पक्का है, क्योंकि अपन ने तो जो पढ़ रहा हूँ, इतना विश्वास है, इतना विश्वास है आज जिनवाणी पर, मुझे मालूम है यही विश्वास मुझे एक दिन इस विश्वास का प्रमाण पत्र दिलाएगा। मुझे कोई जिनवाणी के अंदर से कोई मेरे में शंका पैदा नहीं कर सकता। तुम चले जाओ चंद्रमा पर, मैं तो नहीं कहूँगा। देखो हम वहाँ बैठ के, वो टाटा भी करेगा तो मैं कहता हूँ टाटा कर ले चाहे पाटा कर ले, हमारा चंद्रमा चंद्रमा ही रहेगा, तेरा चंद्रमा तू जान, संदेह नहीं करना। रेवती रानी के लिए समोषण लगा दिया, बोले अब तो ठीक है, बोले ठीक है सही है, मुझे पता नहीं 24 समोषण होते हैं और 24 हो, अब हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसा परलोक का भी भय नहीं करना। क्यों करें परलोक का भय, कौन से पाप करे हैं कि हमारी गति बिगाड़ देगा, कौन से मर्डर किए हैं, कौन से झूठ बोला है, कौन से डांके डाले हैं, कौन सा व्यभिचार किया है, कौन सा परिग्रह जोड़ा है, क्या किया है जो हमारी गति बिगड़ेगी। शास्त्र में छांट लो दुर्गति के क्या क्या कारण हैं और अपने में तोल लो, दुर्गति का ये कारण, ये तो मेरे में नहीं है, ये कारण ये तो मेरे में नहीं है, राइट का निशान लगाते जाओ। अपन खुद फैसला है। इसलिए सत्य भय मुका, वेदना, वेदना भय, मरण भय, अगुप्ति भय, मुझे कोई मैंने ये पाप किया है किसी को पता नहीं चल जाए, हे भगवान यदि पता चल गया तो क्या होगा। अरे भाई किया ही क्यों ऐसा तूने। और सम्यक दृष्टि होगा, कर भी लिया होगा तो वो डरेगा नहीं, वो स्वयं खोल देगा, हाँ साहब मैंने ये किया है। अब डरने की क्या जरूरत। अब देखो अभी करके डर रहा है, छुप रहा है, पकड़ा तो जाएगा। साथ में सम्यक दर्शन भी, ठीक है कर लिया हो गया, सामने आ जाओ, हाँ भाई किया है, क्या सजा है मुझे सजा दीजिए। सम्यक दर्शन भी बच गया, सजा तो तब भी मिली और तब भी मिलेगी। इसलिए ऐसा थोड़ा तुम लोग भी थोड़ा बुलंदी लाओ, जो संकेत की है गाथा समझ में आ गई ना। सत्य भय, सत्य भयों के विकल्पों से मुक्का यानी मुक्त्वाहा वगैरह, जम्मा तम्मादु, जहाँ कहीं भी कैसा रहता है, निसंकत रहता है। जो चत्तारि विपाये छिंददिते कम मोह बाध करे, तो निसंकोचेदा सम्मादिट्ठि मुने दब्बो। जो चत्तारि विपाये, जो चार विपाय हैं, छिंददिते कम मोह बाध करे। जो चार विपाय क्या थे, जो संसार के बंद के कारण थे, जो बंद कराने वाले थे, जो कैसे थे, मोह को उत्पन्न करने वाले, मोह बाध करे। छिंददिते, जो चार उपाय हैं ये क्या थे, मोह रूपी बाधा उत्पन्न करने वाले थे। दूसरा क्या है, यानी मोह को आप ही कहेंगे मिथ्या अवरति प्रमाद कषाय,
ये चार प्रत्यय मूल में थे, पर मोह बाध करे क्यों दिया? उसको विशेष दर्शाने के लिए। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक क्या था? मोह यानी मिथ्यात्व। यहाँ मोह बाध करे, और मोह यानी मोहिनी कर्म दोनों लेना। वीतराग सम्यक दृष्टि की अपेक्षा समूचा मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म हमेशा बाधा ही देता है। अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन नहीं होने देती। अप्रत्याख्यान देशचारित नहीं होने देती। प्रत्याख्यान संजुलन बस बाधा ही बात। इसलिए उन्होंने बात करेगा कि मोहिनी कर्म हमेशा बाधा ही डालता है। कोई सहयोग नहीं करता, मात बाधा डालता है। तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ने में रोकता है। इसलिए उन्होंने बात करे सो निसंको चेदा। जो ऐसे मिथ्यात को, ऐसे मोहिनी कर्म को जो नष्ट कर देता, छिंददी छेद देता है, सो निसंको चेदा सम्मा दिट्ठी मुने। वो जो चत्तारी चार विपायाने विकल्प भेद छिंददी, जो चार भेद वाले। और विपायाने क्या होता है? साधन। किसके साधन? मोहिनी कर्म को बाधा करने वाले कर्म के साधन। छिंददिते, उन चारों को छेद देता है। सो निसंको छेदायाने आत्मा सम्मादिठी दब्बो। जो न करे दिदु कंकम कम फलेषु तह सव्यधम्मेषु सो निकंको छेदा सम्मादिठी मुने दब्बो। निकांक्षन, जो न करे दिदुकंकम, जो नहीं करता है नियम से कांक्षा। किसमें? किसमें? कर्मफल में। तहेव सव्यधम्मेषु, सहैव यानी वैसे ही सर्वधर्मों में। अब यहाँ सर्वधर्म का शब्द का प्रयोग क्यों किया? तहे यानी तथेव, वैसे ही। सव्यधम्मेषु, यहाँ पर धर्म शब्द किसके रूप में आ रहा है? पुण्य के रूप में आ रहा है। सभी प्रकार के धर्मों में, यानी पुण्य कितने प्रकार का है? बहुत। सभी प्रकार के धर्मों में। कम फलेषु, क्योंकि पाप कर्मों में तो कोई कांक्षा करता नहीं है। तथा वैसे ही सर्वधर्मों में जो निखंको चेदा, जो कांक्षा नहीं करता है, वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। पूज्यवर समंतव्रत महाराज ने क्या लिया? कर्म पर्व से शांत दुखोदय पाप बीजे सुखे नास्ता सिद्धाना कांक्षण स्मृता। पाप बीजे सुखे नास्ता, पाप के बीज हैं, सुख इसमें है नहीं। पाप श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। और कैसे है? कर्म पर्व से। संसार के सुख कैसे हैं? कर्म के कर्म पर्व से शांत ही दुख ही रहे। और उनका अंत क्या है? दुखमय है। और पाप के बीज हैं। इस प्रकार, इसलिए वह कांक्षा नहीं करता। यहाँ भी उन्होंने यही कहा, समस्त प्रकार के पुण्य फल के कर्मों में पुण्य कर्म का उदय आता है। सब कुछ मिल रहा है भोगने को, खूब खाओ, खूब पियो, खूब सब मौज करो, कोई कमी नहीं है। ऐसे कर्म में सम्यक दृष्टि नहीं करता, सम्यक दृष्टि नहीं करता। वो बस औषधि के समान ग्रहण कर लेता है। चक्रवर्ती ऐसे ही नहीं थे। भरत चक्रवर्ती की प्रशंसा, भोजन बनता था सरसवान और वो भोजन करता था नीरस। 10-10 दिन के उपवास, 16 कारणों के उपवास चक्रवर्ती निरंतर करता रहता है। जो न करे दिदुगंशम
चेदा सव्येशिमेव धम्माणम सो खरु निर्विद गिंचो सम्मादित्ति मुने दब्बो। जो न करे दुगंशम, जो घृणा नहीं करता है, सभ्य से मेव धम्माणम, धम्मेशु नहीं लिखा यहाँ, धम्माणम यानी धर्मात्माओं में, पुण्यात्माओं के प्रति घृणा नहीं करता, धर्म से घृणा नहीं करता, धर्मात्माओं से घृणा नहीं करता। देखो धम्माणम का अर्थ क्या लिया इन्होंने, इन्होंने कहा सर्वेशाम वस्तु धर्माणाम स्वभावानाम। इन्होंने सब लिखा धर्म का अर्थ दुर्गंध युक्त वस्तुओं में भी, दुर्गंध से युक्त वस्तुएं हैं, शूकर को देख के घृणा करना। क्यों करना भाई? क्योंकि वो क्या करे, उसका स्वभाव है, उसके कर्म का उदय ऐसा है। कभी भी भिखारी को, गंदे आदमी को देखकर घृणा नहीं करना। वो क्या कर बेचारा कर्म का मारा है, अपना नहीं हुआ तो छोड़, दूर हट जाओ वहाँ, उससे घृणा नहीं करना। उसको देखकर थूकना नहीं, उसको देखकर घृणा से मारना नहीं। कुत्ते बिल्ली गंदगी में पड़े रहते हैं, घृणा नहीं करना। क्या करें बेचारे, कर्म का उदय है। सभ्यसम एव, सभी धर्मों में वह दुगुंसा नहीं करता, चाहे दुर्गंध पदार्थ हो चाहे सुगंध हो। सुगंध से तो घृणा होती ही नहीं है, दुर्गंध। छेड़ाला कार ने अलग लिखा, मुनि तन मलिन न देख घिनारे। लेकिन ये विस्तृत है, ज़्यादा बड़ा है, अच्छा है। रत्नकांत साबकाचार में भी उन्होंने मुनि महाराज को ही लिया, वो जिनदत्त सेठ की कहानी लिखी ना। हाँ, पर अपन को यहाँ व्यापक करो, कोई भी पदार्थ से घृणा नहीं करना। अब उसको क्या करोगे, अपन वहाँ से हट जाओ, अपनी नासिका बंद कर लो, लेकिन उससे घृणा मत करो। आपको दुर्गंध सहन नहीं हो रही है तो आप नासिका बंद कर लो रुमाल से, लेकिन उसके प्रति घृणा मत करो, क्योंकि वो क्या करे, कर्म का मारा है। इतनी अकल होती तो वो इस योनि में जन्म ही क्यों लेता। अब भिखारी है, उनकी दुर्गंध आती है, उनके पार बैठने से घृणा नहीं करना, क्या करे बेचारा, कर्म का मारा है। इस प्रकार से शो खलु निर्विद गुच्छीम, वह दुगुंसा से निर्वृत्त है, यानी निर्वित चिकित्सा है। सम्मा दिट्ठी मुने दब्बो, समझ में आ गया पूरा। जो हवदय सम्मूढ़ो चेदा सव्येषु कम्म भावेषु सो खलु अमूढ़ दिट्ठी सम्मा दिट्ठी मुने दब्बो। जो हवदि असम्मूढ़ो, जो मूढ़ नहीं है ऐसा आत्मा, सव्येषु कम्म भावेषु, सभ्य कम्म भावेषु क्यों नहीं कहा, तो इन्होंने इसलिए कह दिया, कर्म भाव को जो प्राप्त नहीं है उन संबंध में भी, जो परमाणु हैं, स्कंध हैं, धर्म अधर्म द्रव्य हैं, इनके प्रति भी असम्मूढ़ नहीं होना, और कर्म भाव में जो है मुग्ध नहीं होना, गाफिल नहीं होना। कर्म का उदय आया, उसी में जाके रंजायमान हो गए। शुभाशुभ कर्मजनित परिणाम रूपे भय से सर्वथा असम्मूढ़ो, कर्म उसे लोभित नहीं कर पाएगा, कर्म उसे मूर्छित नहीं कर पाएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि शराबी के समान नहीं है। सतसतो रवि से साध यद्रक्षोपलब्धे रुन्मतवत, ये है इच्छा दृष्टि, यानी कर्म के उदय में
वो विक्षिप्त हो गया। सत को सत कह रहा है और असत को सत कह रहा है, सत को असत कह देता है। ऐसे भाव आ जाते उसको। सत सत भी बोलता है लेकिन वह सत होश पूर्वक नहीं है। कर्म भावेशु, सभी कर्म भाव में, कर्म भाव का अर्थ दो प्रकार का लेना। एक तो कर्म यानी जो 8 कर्म हैं उनमें, दूसरा कर्म यानी अपने सभी कार्यों में। कर्म भावेशु, जितने भी अपन कर्म कर रहे हैं विवेक पूर्वक करेगा। अविवेक पूर्वक चलेगा तो विवेक पूर्वक, खाएगा तो विवेक पूर्वक, असमूढ़ो नहीं ये चीज़ अच्छी लग रही है, भक्ष्य की अभक्ष्य, इससे क्या लेना देना नहीं। असमूढ़ो, कभी भी खाना पेट भरना है, दिन में खाओ रात में खाओ नहीं। असमूढ़ो, भूख लगने पर मूर्ख नहीं हो जाएगा, दिन में खाओ रात में खाओ नहीं। असमूढ़ो, मैं मूर्ख नहीं हूँ जो रात में खाऊं। कुछ भी खा लो नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूँ, कुछ भी नहीं खाऊंगा। जहाँ चाय खा लो नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूँ, असमूढ़ो। आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए क्योंकि आप लोग विद्वान हो, सब जगह का रहना भाई मैं मूर्ख नहीं हूँ, जहाँ चाहे कहीं खा लूँ, खाने के स्थान पर खाऊंगा, बैठने के स्थान पर बैठूंगा। यदवा तदवा क्रिया नहीं होगी। कर्म भाव यानी जितने अपन 24 घंटे में कर्म करते हैं सब कर्मों में आएगा, व्यापार में आएगा। देखो इसमें बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, बहुत बढ़िया पैसा कमाओगे। मैं असमूढ़ नहीं हूँ, मैं असमूढ़ नहीं हूँ कि जिस चाय का धंधा कर लूँ, सोच के करूँगा। ये हिंसा का धंधा है, ये पाप का धंधा है, मुझे नहीं करना। अज्ञानी कहेगा अपन को लेना देना क्या, पैसा आना चाहिए। और ज्ञानी कहेगा पैसे से मतलब नहीं है, मैं विचार करूँगा। तो 24 घंटे अपनी क्रियाओं में असमूढ़पना होना चाहिए, मूर्खता नहीं। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो उपगूहण गोदु सव्यधम मानम सो उपगूहण गारी सम्मादिट्ठी मुने दब्बो। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो, अब देखो उपगूहन का अर्थ कितना बड़ा, कहाँ ले गए उपगूहन को, सिद्ध भक्ति जुत्तो। जो सिद्ध की भक्ति में जुत हैं उनको किसी में दोष नहीं दिखते हैं, उनमें सबको भगवान आत्मा दिखते हैं। सिद्ध भक्ति का अर्थ है सब जीव भगवान आत्मा दिखते हैं, उनको दोष दिखते ही नहीं है। उपगूहन गोदु सब धम्माणम, सभी धर्मों के प्रति उपगूहन कर लेगा, सबको उपगूहन कर लेगा। कुछ नहीं दिख रहा, उसे दिख रहा ये भी भगवान आत्मा है, ये भी चैतन्य आत्मा है। ये गलती कर रहा है तो मुझे नहीं दिख रहा है, उसको दोष दिखते ही नहीं गुण ही गुण दिखते हैं। और अज्ञानी को गुण में भी, हाँ वो वाली बात है ना, कहानी प्रसिद्ध है। गुरु ने कहा जाओ दुर्योधन इस दुनिया में सज्जन ढूंढ के लाओ। तो उन्होंने कहा साहब सज्जन कहीं है ही नहीं। अरे भाई सांगानेर चला जाता संस्थान में, तो दुर्योधन ने गया, वहां भी गया था साहब। यदि दुर्योधन को सर्वे पे भेज दिया जाए तो वो कहे दुर्जन ही दुर्जन भरे हैं संस्थान में, उसको कोई सज्जन देखने में नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि भाई और कोई नहीं तो मैं, बोले गुरु महाराज डांटोगे तो नहीं, बोले आप में भी सज्जनता नहीं है, आप भी दुर्जन हैं। अब बोलो जिसको गुरु ही में दोष दिख रहे हैं अब वो क्या करे। और धर्मराज को भेजा,
जाओ एक दुर्जन देख के लाओ। सारी दुनिया में कोई दुर्जन, वही संस्थान गए थे, वहां तो कोई ना कोई बच्चा तो बदमाश। तो धर्मराज कहते हैं हाँ गया था, प्रत्येक व्यक्ति चबा छात के कमरे में भी गया था, लेकिन मुझे कोई दुर्जन नहीं दिखा। यानी तुम्हारी जांच कराने धर्मराज को ही भेजे। अरे तुम्हारा तो, यदि तुम्हारे दोष नहीं निकाले, तुम्हारा दुर्भाग्य है और धर्मराज का सौभाग्य है। निज गुण अरु पर अवगुण ढांके, अपने गुणों को ढांको और अवगुणों को, और दूसरों के अवगुण ढांको और गुणों को। और अपन क्या करते हैं, अपने अवगुण ढांक लेते हैं और दूसरों के गुणों को ढांक देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मराज कहते हैं सबसे बुरा संसार में मैं हूँ। अब ये है सिद्ध भक्ति जुत्तो। सिद्ध भक्ति, जो सिद्ध भक्ति से जुत्तो यानी युक्त हैं, उपगुणक डू शब्द धम्माणम, सभी धर्मों में यानी सभी कार्यों में उनको दोष नहीं दिखता, गुण ही गुण दिखते हैं। कोई ना कोई गुण ढूंढ लेगा वो। सांप में भी कोई गुण है, जहर में भी कोई गुण है। शोभगुणगारी या उपगुणगारी यानी धारण करने वाला है, सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। बस दोहरे कर दें। उमग्गम गच्छन्तम शिवमग्गे जो ठवेदिया पाणम चिदिकरणेन जुदो सम्मादिट्ठी मुने दब्बो। अब देखो ये बहुत अच्छे विषय है, इसको अपन बंधाधिकार में ज़्यादा विषय नहीं है। खैर विषय तो कुंद कुंद की हर गाथा में इतना है, कितना भी समय लगाओ तो भी कम है।